हरे कृष्णा। नारायण मुनि आगे कहते हैं, हे नारद, मनोरमा ने अपने स्वामी के मुख से भविष्य की जो जो बातें सुनी उन्हें मन में धारण कर लिया और वह समझ लिया कि ये बातें अवश्य सत्य होंगी। अतः उसने उसी क्षण अपने प्राणनाथ को अपनी छाती से लगा लिया और पुत्रों, बांधवों तथा भृत्यों को आगे करके वह भगवत चरणों का ध्यान करने लगी। फिर उसने योग द्वारा षट चक्र का भेदन करके वायु को मूर्धा में स्थापित किया और चंचल मन को जल के बुलबुले के सदृश क्षणभंगुर विषयों से खींचकर ब्रह्मांड में स्थित सहस्त्र दल युक्त कमल पर स्थापित करके उसे ज्ञान द्वारा निष्कल ब्रह्म में बांध लिया। तत्पश्चात निर्मूल एवं पुनर्जन्मन रहित द्विविध कर्म का परित्याग करके उसने वहीं प्राण त्याग दिए, परंतु प्राणों से अधिक प्रिय राजा को नहीं छोड़ा। तदंतर राजा विविध भांति से करुण विलाप करके फूट फूट कर रोने लगे। राजा के विलाप को सुनकर उस प्रकार आकाशवाणी हुई, महाराज शांत हो जाओ, क्यों रो रहे हो? तुम तो दत्तात्रेय की कृपा से बड़े बड़े ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो। अतः सारे संसार को जो रमणीय दिख रहा है, जल के बुलबुले के सदृश क्षणभंगुर समझो। यह साध्वी मनोरमा तो लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई थी, अतः वह लक्ष्मी के वास स्थान को चली गई है। अब तुम भी रणभूमि में युद्ध करके वैकुंठ में जाओ। आकाशवाणी के इस वचन को सुनकर नरेश ने शोक का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात चंदन की लकड़ी से दिव्य चिता तैयार की और पुत्र द्वारा अग्नि संस्कार करा के उसका दाह करवाया। फिर मनोरमा के पुण्य से निमित्त हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को नाना प्रकार के रत्न, भांति भांति के वस्त्र, अनेक तरह के अन्यान्य दान दिए। मुने, उस अवसर पर कार्तवीर ने आश्रम में सर्वत्र निरंतर यही शब्द होता था कि दान दो, दान दो, खाओ खाओ। उस समय राजा द्वारा अधिकृत कोषों में जो जो धन मौजूद था उसे उसने मनोरमा के पुण्य के निमित्त हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को दान कर दिया। तदंतर असंख्य बाजों और सैन्य समूहों को साथ लेकर राजा दुखी हृदय से समरभूमि के लिए प्रस्थित हुआ। आगे बढ़ने पर यद्यपि राजा को प्रत्येक मार्ग में अमंगल के ही दर्शन हुए, तथापि वर्ण क्षेत्र की ओर बढ़ता ही गया और पुनः राजधानी को नहीं लौटा। राजा को मार्ग में एक नग्न स्त्री मिली जिसके बाल बिखरे हुए थे, नाक कटी थी, वह रो रही थी। दूसरी विधवा भी मिली जो काला वस्त्र पहने थी। आगे मुखदुष्टा, योनि दुष्टा, रोगिणी, कुट्टनी, पति पुत्र से विहीन, डाकनी, कुल्टा, कुम्हार, तेली, व्याघ्र, सर्प द्वारा जीविका चलाने वाला, सपेरा, कुत्सित वस्त्र, अत्यंत रूखा शरीर, नंगा, कायश वस्त्रधारी, चर्बी बेचने वाला, कन्या विक्रयी, चिता में जलता हुआ शव, बुझे हुए अंगारों वाली राख, सर्प से नचता हुआ मनुष्य, सांप, गो, खरगोश, विष, श्राद्ध के लिए पकाया हुआ पाक पिंड, मोटक, तिल, देव मूर्तियों पर चढ़े हुए धन से जीवन निर्वाह करने वाला ब्राह्मण, वृषवा, सवारी करने वाला अथवा बैल को जोतने वाला, शूद्र के श्राद्ध अन्न का भोजी, शूद्र का रसोइया, शूद्र का पुरोहित, गांव का पुरोहित, कुश की पुतलिका, मुर्दा जलाने वाला, खाली घड़ा, टूटा नमक, हड्डी, रुई, कछुआ, हजामत, कटा हुआ बाल, नख, मल, कला, विलाप करता हुआ मनुष्य, अमंगल सूचक विलाप करने वाला, शोक कारक रुदन करने वाली, झूठी गवाही देने वाला, व्रत उपवास से रहित, दीक्षाहीन, नपुंसक, तंत्र मंत्र से जीविका चलाने वाला, वैद्य, रत्न, पुष्प, औषध, भूसी, दूषित समाचार, दारुण शाप, ब्राह्मण का दारुण शाप, दुर्गंध युक्त वायु, दुशब्द आदि राजा के सामने सभी कुछ आया। राजा का मन दूषित हो गया, प्राण निरंतर शुद्ध रहने लगे, बायां अंग फड़कने लगा, शरीर में जड़ता सी आ गई। राजा ने युद्ध को ही अपना मंगल दिख रहा था अतः वह निशंक हो सारी सेनाओं को साथ लेकर युद्ध क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ। वहां भृगुवंशी परशुराम को सामने देखकर वह तुरंत रथ से उतर पड़ा। भक्ति पूर्वक बड़े बड़े राजाओं के साथ दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया। तब परशुराम ने तुम स्वर्ग में जाओ ऐसा राजा को अभिष्ट आशीर्वाद दिया। वह उनके अनुकूल ही था, क्योंकि ब्राह्मण के आशीर्वचन दुर्लभ्य होते हैं। तदंतर राजराजेश्वर कार्तवीर उसी क्षण राजाओं सहित परशुराम को नमस्कार करके तुरंत ही रथ पर सवार हो नाना प्रकार की युद्ध सामग्री से संपन्न था सवार हुआ। फिर उसने सहसा दुदुम्भी, मुरज, तरह तरह के बाजे बजवाए।
ब्राह्मणों को धन दान दिया। तब वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ परशुराम राजाओं की उस सभा में राजाधिराज कार्तवीर से हित कर सत्य एवं नीति युक्त वचन कहने लगे। परशुराम ने कहा, ऐ धर्मिष्ठ राजेंद्र, तुम तो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हो, विष्णु के अंशभूत बुद्धिमान दत्तात्रेय के शिष्य हो। तुम स्वयं विद्वान हो, वेदज्ञों के मुख से तुमने वेदों का श्रवण भी किया है। फिर भी तुमने इस समय सज्जनों को विडंबना करने वाली दुर्बुद्धि कैसे तुम में उत्पन्न कर ली? तुमने पहले लोभवश निरीह ब्राह्मण की हत्या कैसे कर डाली, जिसके कारण सती साध्वी ब्राह्मणी शोक संतप्त होकर पति के साथ सती हो गई। भूपाल, उन दोनों के वध से परलोक में तुम्हारी क्या गति होगी? ये सारा संसार तो कमल के पत्ते में पड़े हुए जल की बूंद की तरह मिथ्या ही है। सुयश हो अथवा अपयश, इसकी तो कथा मात्र अवशिष्ट रह जाती है। अहो, सत्पुरुषों की दुष्कीर्ति हो, इससे बढ़कर और क्या विडंबना होगी? कपिला कहाँ गई, तुम कहाँ गए, विवाद कहाँ गया, मुनि कहाँ चले गए? परंतु एक विद्वान राजा ने जो कर्म कर डाला वह हलवाहा भी नहीं कर सकता। ऐसे धर्मात्मा पिता ने तो तुम जैसे नरेश को उपवास करते देख भोजन कराया, तुमने उन्हें वैसा फल क्या दिया? राजन, तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, तुम प्रतिदिन ब्राह्मणों को विधिपूर्वक दान देते हो, तुम्हारे यश से सारा जगत व्याप्त है, फिर बुढ़ापे में तुम्हारी अपकीर्ति कैसे हुई? प्राचीन काल के वंदीगण ऐसा कहते हैं कि भूतल पर कार्तवीर अर्जुन के समान दाता, सर्वश्रेष्ठ, धर्मात्मा, यशस्वी, पुण्यशाली, उत्पन्न बुद्धि से संपन्न ना कोई हुआ है, ना आगे कोई होगा। जो पुराणों में विख्यात है, उसकी ऐसी अपकीर्ति आश्चर्य है। राजन, प्राणियों के लिए दुर्वाक्य तीखे अस्त्र से भी बढ़कर दुस्सह होता है, इसलिए संकट काल में भी सत्पुरुषों के मुख से दुर्वचन नहीं निकलते। राजेंद्र, मैं तुम पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सच्ची बात कह रहा हूँ। अतः इस सभा में तुम मुझे उत्तर दो। इस सभा में सूर्य, चंद्र और मनु के वंशज विद्यमान हैं, अतः सभा में तुम ठीक ठीक बतलाओ, जिसे तुम्हारे पितर और देवगण भी सुन लें। साथ ही सत्य असत्य को कहने में असमर्थ ये सारे नरेश भी श्रवण करें, क्योंकि समदृष्टि रखने वाले सत्पुरुष लोग पक्षपात की बात नहीं कहते। युद्ध स्थल में इतना कहकर परशुराम चुप हो गए। तब बृहस्पति के समान बुद्धिमान राजा ने कहना आरंभ किया। कार्तवीर अर्जुन ने कहा, हे राम, आप श्रीहरि के अंश, हरि के भक्त और जितेंद्रिय हैं। मैंने जिनके मुख से धर्म श्रवण किया है, आप उनके गुरु के भी गुरु हैं। जो कर्मवश ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म चिंतन करता है और अपने धर्म में तत्पर एवं शुद्ध है, इसीलिए वह ब्राह्मण कहलाता है। जो मनन करने के कारण नित्य बाहर भीतर कर्म करता रहता है, सदा मौन धारण किए रहता है और समय आने पर बोलता है, वह मुनि कहलाता है। जिसकी सुवर्ण और मिट्टी के ढेर में, घर और जंगल में, कीचड़ और अत्यंत चिकने चंदन में समता की भावना है, वह योगी होता है। और जो संपूर्ण जीवों में समत्व बुद्धि से विष्णु की भावना करता है, वह श्री हरि की भक्ति करता है, वह हरि भक्त कहा जाता है। ब्राह्मणों का धन तप है। चूंकि तपस्या कल्पतरु और कामधेनु के समान है, इसीलिए उनकी निरंतर तप में इच्छा लगी रहती है। रजोगुणी पुरुष कर्मों के रागवश राजसिक कार्य करता है और रागांध होकर रजोगुणी कार्यों में लगा रहता है। इसी कारण वह राजा कहा गया है। मुने, रागवश मैंने कामधेनु की याचना की थी, अतः मुझ अनुरागी क्षत्रिय का इसमें कौन सा अपराध है? फिर भी आपके पिता ने महान बल पराक्रम से बहुत संपन्न बहुत से भूपालों का वध कर डाला। इस समय यहाँ शिशु अवस्था वाले राजकुमार भी आए हैं। आपने संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार भूपालों से शून्य करने के लिए जो प्रतिज्ञा की है, आप उसका पालन कीजिए। युद्ध करना तो क्षत्रियों का धर्म ही है। युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाना उनके लिए निंदित नहीं होता, परंतु ब्राह्मणों की रण सप्राह लोक और वेद दोनों में विडंबना के पात्र हैं। वाणी ही जिनका बल और तप ही जिनका धन है, उन ब्राह्मणों की शांति ही प्रत्येक युग में स्वस्तिकारक कर्म है। युद्ध करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है, युद्ध करना उनका धर्म नहीं है। शांति परायण ब्राह्मण युद्ध के लिए उद्योगशाली अगर हो, ऐसा तो ना देखने में कभी आया है और ना ही कभी सुना गया है। भगवान नारायण के विद्यमान रहते यह दूसरी तरह का उलटफेर कैसे हो गया?
रणांग रंगंग में। यों कहकर राजेंद्र कार्तवीर शांत हो गया। उसके उस वचन को सुनकर सभी लोग मौन थे। तदंतर परशुराम जी ने सभी भाई जो बड़े शूरवीर हाथों में अत्यंत तीखे शस्त्र धारण किए हुए थे, उनकी आज्ञा से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। अब आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।